हे गाइस, स्वागत है तो आपका एक और न्यू व्लॉग में। तो देखिए, हमारे यहाँ पे वैशाख चौथ माह की व्रत करते हैं। वैसे तो हम 12 महीने की 12 चौथ करते हैं लोग, लेकिन हम चार ही बड़ी बड़ी चौथ करते हैं, जिसमें करवा चौथ है, वैशाख की चौथ है, तिल चौथ है और भादुड़ी चौथ होती है। हम ये 4 बड़ी चौथ करते हैं। इसमें मैंने आज वैशाख चौथ पे ये अपना लुक बनाया है, तो इसके लिए मैंने गहने डाले हैं और ये मैंने लहंगा डाला है। तो कैसा लग रहा है मेरा ये लुक आपको? हम लोग इसमें ये सुहाग की जरूर कमेंट करके बताइएगा। तो मैं हो गई हूँ रेडी। पल्ला लेना तो बहुत ही ज़रूरी होता है हमारे राजस्थानियों में, और कहानी भी आपको राजस्थानी भाषा में ही सुनने को मिलेगी, क्योंकि हमारे पास जो बुक है वो राजस्थानी में ही है। ये देखो, हम तीनों देरानी जेठानी एक दूसरे की तारीफ़ करते हुए कि आप भी अच्छे लग रहे हो, आप भी अच्छे लग रहे हो, सब अच्छे लग रहे हैं। इसलिए हम यहाँ पे एक दूसरे की तारीफ़ करके अभी करेंगे पूजा की तैयारी। देखो, गणेश जी की स्थापना हमने कर ली है। दुर्वा और फूल उन पे चढ़ाया है, घी का दीपक। और ये बुक मैंने आपको बताई है कि राजस्थानी भाषा में है, कहानी भी राजस्थानी भाषा में सुनने को मिलेगी। गेहूं के दाने और गुड़ लिया भगवान जी को भोग लगाने के लिए। देखो, हम राजस्थानी सिंपल तरीके से पूजा करते हैं, सिंपल तरीके से ही व्रत करते हैं। 3 लोटे जल के रखे हैं, क्योंकि 3 लोग हैं हम। रोली और मोली और चावल, ये हमारा मेन होता है, जिससे हम भगवान को जल का छींटा लगा के और तिलक लगा के चावल चढ़ा के और इसी तरह से पूजा करते हैं। इसके बाद हम कहानी सुनेंगे, कथा सुनेंगे। तो हमारा मेन यही होता है, और इसी तरह से हम पूजा पाठ कथा व्रत करते हैं। जो गेहूं के दाने हाथ में लेके आखा बोलते हैं, उनको हम आखा हाथ में लेके ही ये कहानी सुनते हैं। गणेश जी को हम करेंगे प्रणाम, और प्रणाम करके हम करेंगे शुरुआत। तो हम लोग पूजा की तैयारी आपको दिखाई दी, पूजा वूजा कर ही रहे हैं। और कथा सिंपल होती है, वैशाख चतुर्थी मास की है जो कथा, हम सिंपल सुनेंगे और गणेश जी की कथा सुनेंगे। और उसके बाद में सूर्य नारायण को अर्घ देंगे। वैशाख महात्म में तो आपको पता ही है कि वैशाख में बहुत ही दान पुण्य सब करना चाहिए, पीपल की पूजा करनी चाहिए, ये सब करना चाहिए। सुबह जल्दी उठ के नहाना चाहिए। इसको दामोदर मास भी कहा जाता है, और माधव मास, दामोदर मास जैसे कार्तिक महीने को और वैशाख महीने की ज़्यादा ही कुछ विशेषताएं हैं। उसमें पूजा पाठ कुछ ज़्यादा होती है, अच्छे से व्रत पूजा सब करना चाहिए। हम लोग भी वही कर रहे हैं और आपको साथ शेयर कर रहे हैं। तो देखते जाइए आप आगे आगे। जय श्री कृष्णा। ये देखो, चौथ की कहानी है, कहानियों की बुक है, इससे कहानी सुनेंगे, आप भी सुनिए। पूछतो कि के खाकर आई, बा बोलती बासी खुशी खाकर आई हूँ। एक दिन साहूकार को बेटो ससुरा से मिलने गयो। ससुरो बोलियो कि थे मेरी बेटी ने बासी खुशी क्यों घालो हो बेटा, यह बात मैं आकर पूछो। तो बा माँ बोली कि मैं तो ताजी घालू हूँ, चाहे तू आज देख लिए। एक दिन बहू को बाप आयो और जो पूछो कि बेटी के खायो, बेटी बोली बासी खुशी खायो। बाप करने जाने के बाद धनी बहुत नाराज होयो, बोलो कि मेरे बाप ने क्यों बदनाम करे है, ताजी खाकर बासी खुशी बतावे है। जद बा बोली कि थे कुमाओ ना थारो बाप कुमावे, जना बासी खुशी हुई कि नहीं, यह सुनकर उनको धनी कुमारना चालो। एक दिन बा पड़ोसन के आग लाने गई, देख रहे तो सबको ही कहानी सुना। जब पूछी बेटा हुआ पोता हुआ 12 बरस को बिछुड़ो धनी मिल जावे। जी का दिन से भाभी चौथ को व्रत करने लगी। सासू 4 बखत खाना देती, जी को एक बार को हथकार निकाल कर एक बार को गाय न देती। मंगा तो आपा ने कलयुग में कौन मानसी। ऊ ही रात चौथ माता ऊ का धनी ने बोली कि अब तू घरा चलो जा, नहीं तो तेरी औरत तने याद करे है। वो बोलियो कि मैं तो बहुत काम में उलझ रही हूँ, कहीं जा सकूं हूँ। चौथ माता बोली कि सुबह के दिन में उगने से पहले चौथ माता को नाम लेकर दोनों गोडा मोड़कर बैठ जाइए। दोनिया ने देनिया दे जासी, लेनिया ले जासी। वो सवेरे उठकर यही करो, सारो काम पूरो हो गयो, घरा आन लाग्यो। तो रास्ता में तो तने व्रत करता कोनी देखी, चारू बखत रोटी देती। बहू बोली कि मैं एक बखत को हथकार निकालती, एक बखत को गाय ने देती, एक बखत को राखुंडो गाड़ती और एक बखत को चांदना अर्घ देकर खाती। ब्राह्मणी की छोरी ने बुलाकर पूछो तो बोली कि हाँ देती। गाय ने पूछो तो बाबी हुकारो भर दियो। राखुंडो खोदकर देखियो तो सोना की जेठ होगी। सारी नगरी में हेलो फिरा दियो कि पुरुष की औरत, बेटा की माँ, दीदा गोडा की धिरानी, सब कोई व्रत करियो है। चौथ माता उन्हें सुहाग दियो, जिसो सबने दिए, कहता ने सुनता ने हुकारा भरता ने अपना सारा परिवार ने जो हो चौथ माता की। इसके बाद विनायक जी की कहानी। 12 दाना नाज का तोड़ लिया, पीछे गणेश जी के मन में विचार हो गयो, नौकरी पर लग गया। एक दिन सेठानी निमट कर राख से हाथ धोने लगी, तो गणेश जी सेठानी को हाथ मरोड़कर राख खोस ली और माटी से धुआ दिया। सेठानी सेठ जी ने बोली कि ईशो के नौकर राख्यो हो, जिको नौकर की जात होकर
और बोलो कि लाल आंगी पैर का चाल सेठानी रूस कस होगी। सेठ जी आकर पूछो कि क्या बात है। सेठानी बोली कि गणेशो मेरी आंगी फाड़ दी। गणेश आंगी पैर का जावथी मैं तो वाह कड़ाकर लाल आंगी पैरन के लिए बोले हूँ। काली आंगी शुभ काम में पैरने से काम सफल को नहीं होवे। सेठ जी सोचा गणेश यो है तो समझदार। एक दिन सेठ जी पूजा करन लाग गया तो पंडित जी बोला कि मैं तो गणेश होयो कि आपने तो सदा से ही गणेश जी रहता, आपा उन्हें इतनो सारो काम करायो। गणेश जी सपना में कहो कि मैं तो आपका खेत में 12 दाना नाज का तोड़ लिया था, 100 उतारना खातर काम करो थो। सेठ जी का करोड़ा की माया होगी। हे गणेश जी महाराज, जिसो सेठ जी ने दियो बिसो सब ने दीजो, कहता न सुनता न हुकारा भरता न। कथा कहानी सुनने के बाद में हम जो लोटे जल के थे उसे हम चांदी का छल्ला हाथ में लेके और गेहूं के दाने हाथ में लेके सूर्य भगवान को जल चढ़ाते हैं। इसी तरह से हमने जल चढ़ा के 1.25 करोड़ को मुनलो, जल मोत्या को हार, सूरज भगवान ने अर्घ देता, जियो बीर भरतार, ये बोलते हैं जल चढ़ाते हुए। और सूर्य नारायण को प्रणाम करते हुए जो जल गिरा है धरती पे उसमें भी सूर्य नारायण का दर्शन करते हैं और वहाँ भी हम प्रणाम करते हैं और परिक्रमा करते हैं। तो इसी तरह हम ये कथा करते हैं। उसके बाद शाम को हम अग्यारी करके दाल बाटी चूरमे का प्रसाद बनाया था, वो भगवान को, चौथ माता को और गणेश जी को भोग लगाया। तो गाइस इसी तरह से हमारा व्रत पूजा ऐसे होता है। अब चंद्रमा को अर्घ लगा के हम लोग अपना व्रत खोलेंगे। तो कैसा लगा हमारा ये ब्लॉग आपको ज़रूर बताइएगा। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। इसी तरह से हम व्रत करते हैं चौथ माता का। जय हो चौथ माता, जय श्री कृष्णा।